नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी वो देने वाले हैं। एनएलएम स्कीम के अंदर बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर बैंक लोन है वो उसका प्रोसेस बताइए, कितना ब्याज होगा, कितनी किस्तों में भरना है और कब से भरना है और कैसे लोन लेना है, क्या प्रक्रिया रहेगी और कब मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा बैंक लोन, और बैंक लोन मिलेगा तो सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोन ले लें सब्सिडी आए या नहीं आए। ये सभी सवालों बैंक लोन के बारे में एनएलएम में जो भी आपके मन में डाउट है वो आज इस वीडियो में अपने क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम रोज़ लेकर आते रहें। तो दोस्तों जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की जो स्कीम है वो 100+5 गोट से लगाकर 500+25 गोट तक चल रही है। हमें सबसे पहले 100+5 गोट के बारे में बात करते हैं। आप इसमें भेड़ और बकरी दोनों पाल सकते हैं, दोनों के लिए सेम स्कीम है, वही भेड़ के लिए वही बकरी के लिए, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें पाल सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था कि सर हम भेड़ पालन कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल आप कर सकते हो, भेड़ बकरी दोनों के लिए एक स्कीम है। अब बात आती है कि सर इसमें लोन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको दो मुख्य बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। एक तो आपके पास ज़मीन और दूसरी आपके बैंक से बात होनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट बनाइए और उसके बाद ही आप हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। ये दो चीज़ आपको पहले क्लियर करनी ज़रूरी है। 100+5 गोट के लिए मैं आपको बताऊँ तो 1 एकड़ ज़मीन आपको ग्रीन फॉडर यानी हरे चारे के लिए प्लस 1800 स्क्वायर फुट आपको शेड के लिए चाहिए। तो मैं टोटल आपको स्क्वायर फीट में बताऊं तो 45,500 स्क्वायर फीट ज़मीन है वो हो जाती है। तो ये तो होगी ज़मीन की बात। अब बात करते हैं लोन की बात। तो लोन दोस्तों आपको बैंक से सबसे पहले जाकर आपको बैंक को ये पूछना है कि सर सबसे पहले तो मैनेजर से आपको बात करने से पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है। या तो आपको 10 बजे बैंक खुलते ही जाना है या आपको 2-2:30 बजे के बाद जाना है। जिस समय मैनेजर फ्री हो उस समय आपको जाना है और सीधा जाके आप बकरी का लोन नहीं मांगे कि सर हमें बकरी का लोन चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी है। क्या तरीका है लोन के बारे में आज पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले जाकर नमस्ते करना है मैनेजर से और मैनेजर साहब से फिर पूछना है कि सर ऐसे ऐसे एनएलएम योजना है जिसमें 100+5 बकरियों से लगाकर 500+25 बकरी तक लोन व सब्सिडी की इसमें प्रक्रिया है। तो उनसे बात करनी है कि सर 25 लाख के लगभग मेरा प्रोजेक्ट है 100+5 गोट के लिए या सिप के लिए और उसमें 10 लाख मेरी सब्सिडी आएगी प्लस 12.5 लाख के लगभग बैंक लोन है और 2.5% यानी कि लगभग 10% यानी 2.5 लाख रुपए लगभग आपका सेल्फ मनी है, मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं। वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार 10% पूंजी अपने को अपनी दिखानी है प्रोजेक्ट में, ठीक है। वो किसी बैंक में जमा नहीं करवानी है, वो अपने को प्रोजेक्ट के अंदर जब अपना काम स्टार्ट करेंगे उसके बाद लगानी है। तो बैंक मैनेजर से यही पूछना है कि सर अगर आप लोन के लिए यस करें तो मैं ऑनलाइन आवेदन भरूं, उसमें आपके बैंक का नाम दे दूं, ठीक है। तो उसके बाद वो या तो ये कहेंगे कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, या फिर वो कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए उसके बाद देखेंगे, या फिर वो ये कहेंगे लोन दे देंगे लेकिन इसके लिए आपको गारंटी रखनी होगी। तो ये 3-4 चीज़ें बोल सकते हैं। इन 3-4 चीज़ों का मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले वो ये कहेंगे कि आपको हमें योजना की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई योजना गाइडलाइन नहीं आई है। तो इसके लिए आप अपने जो YouTube चैनल का जो अपना ग्रुप बना रखा है हमने एनएलएम के लिए, आप कहीं से भी एनएलएम की जो साइट है वहाँ से भी आप जाके एनएलएम उद्यम से आप गाइडलाइन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उनको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में गाइडलाइन आपको लेके जानी है PDF, तो उनको वो PDF दिखानी है कि सर ये गाइडलाइन है और ये योजना है। फिर वो गाइडलाइन देखने के बाद कहेंगे चलो हम देखते हैं आपका लोन है वो होता या नहीं होता। तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना साथ लेके जाइए। तो उनके हाथों हाथों अपना पैन कार्ड है आधार कार्ड मैनेजर साहब के सामने रखें कि सर आप मेरा क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं कि मैं पहले कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं हूँ। तो वो क्रेडिट स्कोर आपका चेक करने के बाद देख लेंगे भी हाँ पहले से कोई फॉल्ट नहीं है। अब बात आती है कि उनको लोन के लिए गारंटी चाहिए कि कल को आप लोन न भरो तो वो आपका क्या मतलब चीज़ है वो जब्त करेंगे या कैसे आपसे पैसे निकलवाएंगे। अब बात आती है गारंटी की। तो आपके पास अगर 10-12 लाख रुपए की कोई बैंक अपने ज़मीन है या फिर कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो डॉक्यूमेंट आप गारंटी के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कोई देखना कि सरकारी नौकरी में आपके आसपास आपके रिलेटिव में कौन है, उनकी गारंटी आप बैंक को दिला सकते हैं कि ये लोन नहीं भरता तो हमारी जवाबदारी है, सरकारी कर्मचारी आपकी कोई गारंटी ले ले।
तीसरी बात, आप किसी जान पहचान वाले से जिससे मैनेजर की अच्छी बनती हो, उसके जरिए भी आप जाके मैनेजर साहब से बात कर सकते हैं। यानी उनको संतुष्ट करना जरूरी है कि आप लोन है वापस चुका दोगे। अब ये तो होगी प्रक्रिया। अब लोन का कितना क्या पैसा मिलेगा, कैसे, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो अगर मैनेजर साहब यस कर देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए लोन है, आपकी फाइल आएगी तो हम ओके कर देंगे, ठीक है। इतना कहने के बाद आपको घर आ जाना है और ज़मीन आपकी पहले से तैयार है, आपकी खुद के नाम है या फिर आप लीज पर लिखवा लो, लीज पर लिखवा लो, ठीक है। खुद के नाम नहीं है तो माता पिता के नाम ज़मीन है तो वो भी आप 5 साल के लिए लीज पर ले सकते हैं। 100 + 5 गोट के लिए 45,500 स्क्वायर फुट जगह, तो वो लीज हो गई। अब इसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, तो मैं आपको 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भेज दूंगा, जिसमें से 4 डॉक्यूमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी फीस होती है वो आप हमें फ़ोनपे के जरिए आप भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे भेज सकते हैं और तैयार होने के बाद आप हमसे मंगवा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको हम ओरिजिनल PDF में प्रोवाइड करवाएंगे। MS वर्ड फाइल है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हम, और PDF फाइल आपको चारों की भेज देंगे ओरिजिनल, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उनका, और NLM की गाइडलाइन के अनुसार हम पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करके आपको दे देंगे। उसमें पूरा ब्यौरा आ जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR क्या है, तो आप जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो उसकी A to Z डिटेल है, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या उसमें आप लेके आओगे और कितना आपको इनकम होगा 5 साल, कैसे आप लोन चुकाओगे, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, बैंक से बात हो गई, ज़मीन की वो डॉक्यूमेंट आपका रेडी है, मेरे वाले डॉक्यूमेंट ये आपके रेडी है, तो मेरे जो लिस्ट में बताए हुए डॉक्यूमेंट और बाकी आपके जो बच गए वो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक वगैरह, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके उसके बाद आप CSC से आवेदन कर सकते हैं, खुद आवेदन कर सकते हैं, ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो मैथमेटिकल डिटेल है वो ऑनलाइन आवेदन में भी भरी जाती है। तो आपको कोई भी भरने वाला न मिले या आपको ये लगे कि मेरा थोड़ा खर्चा लगा है, गलत फॉर्म न भरा जाए, तो आप हमसे आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन की फीस है वो हमें अलग से लेते हैं। आप सभी डॉक्यूमेंट PDF बना के आप हमें व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और हम आपका आवेदन ऑनलाइन करके आपको प्रिंट है वो सबमिट कर देंगे, फिर आप अपना आवेदन है वो चेक करते रह सकते हैं। अब लोन वाली बात बीच में रह गई कि सर कब मिलेगा। हमने आवेदन कर दिया, अपना आवेदन करने के बाद ये जाएगा स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के पास, वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद अपने फार्म को बैंक में भरेंगे, बैंक में भेजेंगे। जिस बैंक से हमने बात की उस बैंक का हमने नाम और IFSC कोड दोनों डाला है फॉर्म में, तो उस IFSC कोड के आधार पर उसी शाखा में जो सिया आपका फॉर्म में भेज देगी। अब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रह सकते हैं। जब आवेदन करेंगे तो 6 में से 2 स्टेप है वो आपकी ग्रीन होगी, और 3rd स्टेज है वो ग्रीन तब होगी जब आपका फार्म बैंक में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भी अपना फार्म वो बैंक में आ चुका है। 3rd स्टेज है वो ग्रीन हो चुकी है स्टेटस में, तब आप बैंक में जाओगे। और उससे पहले आप बैंक में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है जो जहाँ फार्म बनाओगे, जो ऑनलाइन लगा रहे हो, उन चारों का फोटोकॉपी निकाल के आप अच्छी सी एक गत्ते वाली फाइल में लगा के अपना नाम और योजना का नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर लिख के और बैंक में आप ऑनलाइन आवेदन करते ही यहाँ पे जाके जमा करवा के आ सकते हैं, ठीक है, ताकि ऑनलाइन आवेदन उनके पास आए तो उनके पास आपका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो जैसे ही बैंक में आते हैं तो आप जाके मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं कि सर आपसे हमारी पहले बात हुई थी और हमने आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया है और आपका हमारा फॉर्म है वो आपके बैंक में सिया के द्वारा भेजा गया, स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के द्वारा, तो आप उसको ओके कर दें ताकि मेरा फार्म है वो आगे फॉरवर्ड हो जाए। तो फिर मैनेजर है वो आपके फॉर्म को जो लोन वगैरह है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह देख के और उनको सैंक्शन करके ओके कर देगा। ओके करने के बाद वापस वो फार्म कहाँ जाएगा, सिया के पास, स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के पास। वो फिर आपका भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं, जिसमें से एक जिला स्तर से और एक स्टेट स्तर से, या फिर दोनों ही कर्मचारी या एक कर्मचारी जिला स्तर से आपके भेज के आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है और आपकी जो ज़मीन है जो आपने ऑनलाइन आवेदन में लगाई है, वो सारी चीज़ें भौतिक सत्यापन में वो चेक कर सकते हैं कि भी आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए वो पूरी तरह सही है या नहीं। भौतिक सत्यापन हो गया, उसके बाद वो डिटेल जाएगी केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास जाने के बाद आपको केंद्र सरकार है वो 2 डॉक्यूमेंट, 2 जो ऑर्डर है वो जारी करेगी। एक तो आपके बैंक को लोन वाले को और एक सिडबी को। बैंक को जारी करेगी कि इनका आप लोन है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और सिडबी के पास जाएगा कि इनकी सब्सिडी है वो इनके आधी सब्सिडी इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब आएगा अपना लोन। वो लेटर जारी होने के बाद अपना जो लोन है उसकी आधी किस्त है वो अपने अकाउंट में आ जाएगी। सबसे पहले अपना लोन ही आएगा अपने अकाउंट में, ठीक है। वो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी आ सकता है, या लोन के लिए आपने अलग से अकाउंट भी खुलवाया है तो उसमें भी आ सकता है, लेकिन सब्सिडी आपके 6 महीने पुराने वाले सेविंग अकाउंट में ही आएगी।
ये दोनों बैंक आपका लोन वाला और सेविंग बैंक वाला एक भी हो सकता है और दोनों बैंक आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके अकाउंट में जो आधा जो लोन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मान लो 12.5 लाख लोन है तो आपका लगभग 6.25 लाख के लगभग 6 लाख के लगभग आपका अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आने के बाद अब आपको बकरियां खरीदनी है और शेड बनाना स्टार्ट करना है। शेड बना लोगे, बकरियां खरीदोगे तो उसमें जैसे लोन की राशि आप जैसे ही 25% राशि आपके शेड निर्माण में यूज करोगे तो बैंक के तो रिकॉर्ड में रहेगा कि इन्होंने 25% राशि बैंक लोन इन्होंने निकाल के यूज कर लिया है। तब बैंक है वो रिपोर्ट भेज देगा सिया के पास या सिडबी के पास कि इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो 50% जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो अपना आधा लोन आ गया, सॉरी वो आधा लोन आ गया और आधी सब्सिडी आ गई, और लोन की भी दूसरी किस्त आपकी तुरंत है वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो अपना पूरा लोन आ गया 12.5 लाख और 10 लाख में से 5 लाख आपकी सब्सिडी आ गई, तो लगभग अपना 17.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में आ गए। अब इस 17.5 लाख में से और अपनी खुद की भी तो पूंजी है 2.5 लाख रुपए, तो इस पैसे से अपने को शेड का पूरा निर्माण कंप्लीट करना है। और अपनी बकरियां हैं वो आप जो रजिस्टर्ड ब्रीड है, कोई भी रजिस्टर्ड ब्रीड है, जैसे आपकी बर्बरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई और तोतापुरी हो गई, सिरोही हो गई, सोजत हो गई, बिट्टल हो गई, यानी कोई भी रजिस्टर्ड जो आपकी ब्रीड है, ऐसी देसी ब्रीड नहीं जिसका कोई नाम ना हो, मिक्स हो, जिसका कोई पहचान नहीं हो, वो ब्रीड आप मत रखना, वो रख भी नहीं सकते गाइडलाइन के अनुसार। आपकी जो रजिस्टर्ड कोई भी इंडिया में ब्रीड है 33-34 ब्रीड में से या 37 ब्रीड में से आप कौन सी भी रख सकते हैं, वो बकरियां आप खरीदने। और बकरियां आपको खरीदना है तो ये ध्यान रखना, आपने चेक तो लिया ही है, चेक बुक तो ली हुई होगी, क्यों ऑनलाइन चेक भी लगता है फॉर्म में, तो आप जितना भी पेमेंट करो वो चेक के द्वारा करें ताकि आपका रिकॉर्ड वो मेंटेन रहे कि भी हमने इससे बकरियां खरीदनी, इतना पेमेंट इनको भुगतान किया है, रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा इससे। बकरियां खरीद ली, अपना शेड तैयार हो गया, उसके बाद अपना जो हम सूचना देंगे बैंक में, और ऑनलाइन पोर्टल पर भी सूचना दे सकते हैं, या जैसे आपको टाइम मिलेगा कि इतने टाइम में आपको बकरियां खरीदनी और शेड कंप्लीट करना, उसके बाद एक भौतिक सत्यापन के लिए वही अधिकारी आपके पास दोबारा आएंगे, वो देखेंगे कि आपने पूरा प्रोजेक्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया, बकरियां खरीद ली है, इंश्योरेंस उनका हो गया, कानों में टैग वगैरह उनके लगा दिए हैं और सब काम कंप्लीट है, तो वो पूरा फॉर्म आपके पास भर के ले जाएंगे, वो टिक लगा देंगे, शेड बन गया है, बकरियां खरीद ली है, इंश्योरेंस हो गया है, चाप कटर मशीन है और साइलेज मशीन है और लाइट की व्यवस्था है, चारा इन्होंने रख रखा है, यानी सारी वो टिक लगा के आपके ले जाएंगे भी इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब वो रिपोर्ट जाने के बाद फिर आपकी जो 50% बची हुई सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आएगी। तो सर ब्याज क्या लगेगा, तो ब्याज कोई फिक्स नहीं होता, अभी कई बैंकों का 10% से 12% के बीच में ब्याज चल रहा है, 9 भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं होता, ब्याज कम ज्यादा होता रह सकता है। तो एवरेज ब्याज है वो 9 से 12% के बीच में आपका जो ब्याज रेट है वो लगता है। अब सर किस्त कैसे भरनी है, तो किस्त आपको कैसे भरनी है, पहले साल आपको किस्त नहीं भरनी है क्योंकि आपका 3-4 महीने निर्माण कार्य में, शेड बनाने में इनमें बीत जाएगा और पहले साल आपको इनकम भी नहीं होगी, तो 1 साल का आपको इसमें ग्रेस पीरियड मिलता है लोन में, उस साल आपको कोई किस्त नहीं चुकानी पड़ती। सेकंड ईयर से जब आपको इनकम होनी शुरू हो जाती है अपनी बकरियों से, उनके बच्चे वो बिकने सेल होने शुरू हो जाते, तब आपको जो किस्त है वो स्टार्ट करनी है। तो आप ब्याज जोड़ सकते हैं, जैसे 10% है ब्याज है, तो आप जो टोटल आपकी जो 12.5 लाख रुपए जो पूंजी है लोन की, जो ब्याज आपका केवल लोन की पूंजी पर लगेगा, ठीक है। आपकी जो सब्सिडी है सेल पूंजी, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ लोन की पूंजी पर आपका ब्याज लगेगा। वो 5 साल का ब्याज आपके जोड़ के और उसकी किस्त लगा देंगे आपके। आप किस्त ईयरली भी रख सकते हो, यानी साल दर साल, यानी दूसरी साल से छठी साल तक 5 साल के लिए आपको वो किस्त भरनी है। आप चाहें तो किस्त है वो 7 साल के लिए भी करवा सकते हैं और किस्त आपने 6 माही भी करवा सकते हैं, वो आप पर और बैंक पर डिपेंड करता है कि आप वो किस्त कैसे भरना चाहेंगे, ठीक है। ईयरली अगर रखो, वार्षिक रखो तो अच्छा रहता है, ताकि आपकी जो एक साथ इनकम है वो 12 महीने से जब इनकम हो, जैसे कोई त्योहार पर आपके बकरे बिके या स्लो आपका पूरा लोट कोई निकले, तो एक साथ आप किस्त भर सकते हैं। तो ये थी अपने किस्त, मैंने बता दिया आपको कैसे भरना है। अब सर कितनी होगी वो तो आप जोड़ के देख लेना, आपका जो 12.5 लाख लोन आपके 5 साल की किस्त है तो 5 का भाग दे लेना, आपका मूलधन हो जाएगा। प्लस आप अच्छा ब्याज ऐसे नहीं है कि 500 साल आपका 12.5 लाख का ही लगेगा, जैसे सबसे पहले किस्त भरोगे तो आपका 12.5 लाख का ब्याज लगेगा, ठीक है। सेकंड ईयर जो आपकी किस्त कम हो गई उसमें से जो पेमेंट मूलधन बच गया उस पर ही आपका 12.5% लगेगा। फिर थर्ड ईयर में आपकी 2 किस्त कट हो गई, मूलधन जमा हो गया, जो फिर पेमेंट बचा है उस पर आपका ब्याज लगेगा।
ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहता है, तो इससे आपको फायदा भी होता है। ऐसा नहीं है कि 12.5 लाख का 5 साल का एक साथ ब्याज जोड़ के आपको देना है किस्त बना के, तो वो कम होता जाएगा वैसे वैसे। तो इसमें से मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो। लोन से संबंधित जितनी बात है वो क्लियर हो गई है। अब कौन कौन से बैंक लोन दे सकते हैं, तो मैं लगभग आपको लिस्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह मैंने सेंड की है कि जितने भी बैंक जो लोन देते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो मैंने खुद बनाई है अपने जो NLM का जो पोर्टल है उससे। जितने भी बैंक हैं उन सब की लिस्ट मैंने बनाई हुई है। वो लिस्ट है, हिंदी में भी गाइडलाइन है, अंग्रेजी में भी गाइडलाइन है, बैंकों की लिस्ट भी है। आप वो लिस्ट है वो ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर जो मैं दे रहा हूँ इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात। अगर आपको इस योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, हम ऑनलाइन जो गोट फार्मिंग इन ट्रेनिंग है वो भी देते हैं यहाँ पे। अपनी 2 मई से 9 मई तक अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी ऑनलाइन, जिसके वीडियो आप फ्री देख सकते हैं, जो YouTube पर अवेलेबल है। गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के नाम से अपनी जो YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का 7 दिन का, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके आप जो ट्रेनिंग की जो फीस है वो आप हमें प्रोवाइड करके आप सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। NLM की गाइडलाइन के अनुसार हमारा जो सर्टिफिकेट है वो MSME से रजिस्टर्ड सेंटर से है। आपका एनरोलमेंट नंबर भी आएगा उसमें और हमारा उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। गाइडलाइन में कहीं जिक्र नहीं है कि आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है ऑनलाइन लेनी है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर आप ट्रेंड पर्सन रख सकते हैं, ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। तो जो कई स्टेट में हमने जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दिए उनका फॉर्म है वो प्रोग्रेस में है। किसी का 4th स्टेज में, किसी का 3rd स्टेज में, किसी का 5th स्टेज में है। पेमेंट अभी किसी का आना स्टार्ट नहीं हुआ है। पेमेंट लगभग मेरे हिसाब से अगस्त तक आना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रक्रिया 6-7 इसमें स्टेज हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद पेमेंट आना सबका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बैंक लोन के बारे में पूरी प्रक्रिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमसे पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो केवल ज्वाइन मेंबर के लिए, उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो ज्वाइन का बटन नीचे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस ज्वाइन पर क्लिक करके आप 89 रुपये पेमेंट करके UPI से, आपकी जो UPI ID है फोन पे में, गूगल पे में, वो डाल के आप फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए आप 89 रुपये का पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो हम आपको ग्रुप में जो 89 वाला ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर देंगे, जिसमें आप कभी भी बढ़िया जानकारी, कोई भी समस्या वो हमें पर्सनल पूछ सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। पब्लिक ग्रुप में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम पब्लिक ग्रुप में फिर भी मैं दिन में 2-3 बार सभी जो सवाल हैं उन सब के जवाब देके मैं क्लियर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ आगे वीडियो में। आप कमेंट कर सकते हैं कि NLM योजना के बारे में कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।